देखो प्रार्थना, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं बाहर जाकर सबका ध्यान भटकाती हूँ। अगर सलोनी ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो सारे आदमियों को बुला लेंगे और वो तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मामला बहुत बिगड़ चुका है। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात उनके बिजनेस और उनकी इज्जत की है। बात अगर इज्जत की आ गई ना तो वो कुछ भी कर देंगे। और ये बिजनेस सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, परमानेंट बिजनेस है। अगर उन्होंने क्लाइंट को लड़कियां सप्लाई नहीं की ना, वो अपना बिजनेस खो देंगे। वो अपने इज्जत के लिए ना तुम्हें मार भी सकते हैं। 1 मिनट, तुम इधर आओ, यहाँ आओ जल्दी। तुम यहाँ वेट करो, मैं सबका ध्यान भटका कर आती हूँ। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी कि तुम बाहर निकल जाओगी। जल्दी आइएगा, मुझे हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ, अरे सर, आप फिर से आ गए? कार्ड दिखाइए। हाँ, कार्ड तो तुम जितने बोलो उतने हैं मेरे पास। चलो। एक मिनट अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? मन तो कर रहा है बहुत हंसू, पर अंदर इतनी टेंशन चल रही है, हंसना भूल गया हूँ। एक आदमी के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। ये कार्ड नहीं चाहिए, गोल्डन कार्ड है। जिसको तुम अंदर सब लोग ढूंढ रहे हो ना, वो पता है कौन है? कौन है? वो मेरी बेटी जैसी है। क्या? हाँ। क्या कर रहे हो? आपको सीधे जाके लेफ्ट देना है, वहाँ सारा बवाल हो रहा है। बवाल जहाँ मर्जी हो रहा है, तुम्हें जाने के लिए बोला था ना, तो अब तक गई क्यों नहीं? आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ खतरा है, जाओ यहाँ से। चुप चुप। क्या हुआ? देख के शॉक लग गई? अच्छा हुआ, बताओ तुम्हें क्या लगा था मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ जो बिजनेस करता हूँ? नहीं, मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, समझी? जैसे ये, और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी चीजें मेरे साथ में होती रहती हैं और मैं इन सब से चुटकियों से बाहर आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नाम दी करण लूथरा। मैं आ जाता हूँ, तुम नहीं आ पाओगी। यहाँ खतरा है, तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम जाओ यहाँ से जल्दी, फटाफट, गो 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 गो। इन्हें समझाना भी कितना मुश्किल है। गॉड! अरे इसने मेरे गार्ड को मारा, तुम्हारे साथ छोड़ना नहीं। नो 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 नो, गॉड डैम इट! तुम लोगों को क्या लगता है ये सब पैसों के लिए कर रही हो? प्रार्थना को देकर 5 लाख कमा लूंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसने अपनी साइड बदल ली है। हाँ ना, तू तो जानती है ना, ये मेरा एरिया है। यहाँ चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा है। उस लड़की प्रार्थना के साथ तुझे देखा है। तू उसे कॉरिडोर के उस कोने में लेके गई जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तू ही बता दे उस लड़की को कहाँ छुपाया है। मैडम जी, भावना ने तो प्रार्थना के मिलने से पहले ही मुझे कह दिया था कि ये काम बहुत बुरा है, नहीं करेगी। तुम्हारे लिए पैसे की कोई कीमत है कि नहीं? मैं बताती हूँ, तुझे पैसे की जरूरत है तो चुपचाप बता प्रार्थना को कहाँ रखा है। मैं तुझे पूरे 5 लाख दूंगी। मेरा दिल कह रहा था मुझे प्रार्थना की नहीं सुननी चाहिए थी। मुझे प्रार्थना को उस औरत के साथ नहीं जाने देना चाहिए था। वो औरत प्रार्थना को जरूर फंसाएगी। बहला फुसला के उसको अपने साथ ले गई। मैंने इसकी बात सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी। गॉड डैम इट! पकड़ो, ये बच्चा नहीं चाहिए, पकड़ो। करण सर, अब ये शिवांश, तुम थैंक गॉड तुम नहीं गए। जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पकड़ो। कहाँ भाग गया वो? इधर ही आया था। वो मेरे गार्ड को मार के भागा है। वो बचना नहीं चाहिए। ढूंढो। थैंक गॉड चले गए वो यहाँ से। करण सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली पार्टी करने तो नहीं आया ना यहाँ पर मैं। सर मैं जानता हूँ ये पार्टी की जगह नहीं है, पर आप यहाँ कैसे? देखो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पर कुछ खरीदने या बेचने के लिए नहीं आया हूँ। ट्रस्ट मी,
एक बात बताऊं, इसमें सारी गलती ना तुम्हारी है। मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम फोन नहीं उठा रहे। बाई चांस मैं इस हवेली के सामने से जा रहा था, तुम्हारी गाड़ी पार्क देखी मैंने, अंदर गाड़ी के झांका तुम नहीं थे, बाहर देखा तुम नहीं थे, मुझे लगा शायद हवेली के अंदर होगी, इसलिए मैं हवेली के अंदर आया। यहाँ पर आके मुझे पता चला यहाँ तो बहुत बुरे बुरे काम होते हैं, लड़कियों को खरीदा। एक वक्त के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद तुम यहाँ पर कुछ लड़की को खरीदने या बेचने के लिए आए हो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुझे लगा कि तुम तो अपने आप को दिखाते हो, तुम बहुत जेंटलमैन हो, बहुत सीधे इंसान हो, फैमिली मैन हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में इतना बिजनेस करता हूँ। उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आगे से तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल, मैंने डिसाइड तक कर लिया था। लेकिन फिर मुझे सच्चाई के बारे में पता चला कि तुम यहाँ पर प्रार्थना को बचाने के लिए आए। अच्छा एक बात बताओ, प्रार्थना है कहाँ? सर प्रार्थना की तो बात मत कीजिए मुझसे। आपने मुझसे कहा था कि वो बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है। सर वो इतनी जिद्दी है, मेरी एक बात नहीं सुनती सर। देखो शिवांश, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुमसे प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे तुमने शादी की है। तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो। सर आप जानते हैं मैं प्रार्थना की ही बात कर रहा हूँ। आप जानते हो उसने क्या किया? लगता है भावना जी आ रही है, वो मुझे यहाँ से निकालेंगे और मुझे बचा लेंगे। शिवांश जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? हमें कोई औरत मिली थी, उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगी और प्रार्थना ने आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। उसने कहा वो अलग रास्ते से प्रार्थना को पीछे के दरवाजे पे ले जाएगी। मुझसे बोला कि मैं यहाँ से हूँ। तो सर उसने कहा था यहाँ पे कॉरिडोर है, देखिए यहाँ कोई कॉरिडोर नहीं है, ये डेड एंड है, यहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। उस औरत ने हमें धोखा दिया, ये उसकी चाल थी सर। मैंने प्रार्थना से कहा था उसकी बात ना माने, प्रार्थना मेरी बात भी सुनेगी। सर वो औरत चाहती थी कि हम अलग अलग हो जाए, जिससे वो प्रार्थना को फंसवा सके। मुझे प्रार्थना को ढूंढना है, मैं जानता हूँ कि आसपास है, पर कहाँ? तू यहाँ छुपी है? चल उधर, यहाँ से बच के कोई नहीं जा सकता। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मेरी मदद करने वाली थी ना, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मदद तो कर देती, लेकिन तुम्हें पकड़वाने के मुझे पूरे 5 लाख मिलेंगे। वो कैसे छोड़ देती, बेवकूफ थोड़ी ना हो। शिवांश ने सही कहा था, मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मान लेती तो अभी पकड़ी नहीं जाती। सच कहूं तो मैंने तुम्हें मिरर में देख लिया था, और इसीलिए मैंने सलोनी से कहा मुझे ये सब बुरे काम नहीं करने, इसलिए मैंने जाल बिछाया। तुम मेरे विश्वास के जाल में फंस गई। ये मत सोचना तुमने अपने पति की बात नहीं मानी इसलिए फंस गई, वो तो मैंने ऐसा जाल बिछाया इसलिए फंस गई। चंदन जी मैम। बाहर पहरा कड़ा कर दो, इसे मार्कोस तक पहुंचाना है। अब मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहती। नहीं, मैं इनके चुंगल में नहीं फंस सकती। मुझे भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुछ तो ऐसा करना होगा कि शिवांश जहाँ भी हो उसे पता चल जाए मैं यहाँ हूँ और वो मुझ तक पहुँच जाए। जल्दी चलो। नहीं शिवांश, नहीं। प्रार्थना के सारे लोगों ने घेर रखा है। अगर हम गोलियां भी चलाएंगे ना, तब भी हम प्रार्थना को बचा नहीं पाएंगे। ये जगह उनकी है, लोग उनके हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। You have to act smartly. सर मैं जब से आया हूँ मैं यही कर रहा हूँ। अगर मैं इतने सारे लोगों के बीच में कूद जाता ये सोच के मैं सबसे लड़ूंगा, तो कब का मुझे पकड़ लेते। शिवांश तुम अब तक अपने दिमाग से काम लेते आए हो, ठीक? प्रार्थना को बचा पाए, नहीं बचा पाए ना, वो अब भी उनके कब्जे में। हमें उससे बेटर सोचना होगा जो अब तक सोचते आए हैं, ओके?